विचार कीजिए, हम अंधे हैं, विचार कीजिए। कदाचित ये कल्पना भी हमसे नहीं की जा रही है, लेकिन कदाचित दैवात या कर्मयोग से ऐसा प्रसंग आ जाए। इतनी ही बात नहीं है और अचानक हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं है, और पेपर में एक ऐड आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि अमुक हॉस्पिटल में आंखों का दान दिया जा रहा है। मेरा प्रश्न है कि हम अपनी आंखों को ठीक करने के लिए कितना प्रयास करेंगे, अर्थात वो आंख जो दान हो रही है वो आंख की प्राप्ति के लिए हम कितना प्रयास करेंगे। हम कहो तो अपने पास जितनी पूंजी है वो सब न्यौछावर करने के लिए तैयार होंगे और किसी भी कीमत पर वो आंख हम अपने लिए रिजर्व करना चाहेंगे। ये लौकिक या चमड़े की आंख की बात है। इतनी सी आंख के लिए ये जीव क्या क्या नहीं कर सकता। तो थोड़ा विचार कीजिए, जहां पर अनंत भवों के लिए मुझे एक विशेष दृष्टि प्रदान की जा रही है, उस दृष्टि की प्राप्ति के लिए जो सुखार्थी जीव है वो क्या क्या नहीं करता। एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि एक सुखार्थी जीव सच्ची दृष्टि प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। अर्थात कल भी परसों भी मैंने कहा था, चात्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। अरे मैं पृथ्वी भी त्याग सकता हूँ। यहाँ पर सुखी होने के लिए जो धगश की बात कर रहा हूँ वो धगश की इंटेंसिटी का अनुमान आपको आ रहा होगा कि इंटेंसिटी कोई साधारण नहीं है। हाँ बस बैठ गया सामायिक में, हो गई सामायिक और हो गया धर्म, ऐसा नहीं है। वो छटपटाहट किसी आधे एक आध घंटे की नहीं है, या कोई प्रवचन सुनने के बाद में ऐसा लगने लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, उसकी नहीं है। ये छटपटाहट निरंतर अहोरात उसका अजपा जाप चलता रहता है और निरंतर ये तलाश में रहता है कि मैं कब यहाँ से छूट जाऊंगा, कब यहाँ से छूट जाऊंगा। वो सच्ची धगज है। आप पकड़ रहे मेरी बात को। हमको बाकी अन्य प्रकार से लगता है कि नहीं अपना काम तो करना है, यही साथ आने वाला, ये सब है ना स्मशान वैराग्यवत कथन है। अर्थात जो अल्प समय के लिए हमारे दिलो दिमाग पर हावी होते हैं, लेकिन काल पाकर सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कोई विषय अपने सामने आ जाए और वो मनोरम विषय में हमारा उपयोग ये बह जाता है कि हम अपन आत्मा है इस बात से एकदम बेखबर हो जाते हैं। जागृत जीव निरंतर अपने लिए ऐसी साधनों का अवलंबन पास में रखता है जिसके माध्यम से उसको अपना आत्मा अपने से ओझल नहीं होगा, इसकी वही व्यवस्था करता है। अर्थात वो समूह में जाने से हट जाता है। देखो चरणानियोग सापेक्ष बात कर रहा हूं कि समूह से निवृत्त हो जाता है। उसको समाज से, समूह से कोई लेना देना नहीं होता। कोई मुझे अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको एकमात्र अपनी आत्मा ही दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? और उस आत्मा के सामने बाहर में कोई अच्छा भी कह रहा है, बुरा भी कह रहा है, इसको लेकर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो एक भूमिका तैयार हो गई। आत्मानुभव नहीं हुआ है, वो एक भूमिका तैयार हो गई है कि ऐसे चित्त की भूमि में यदि जीव
उत्कृष्ट पुरुषार्थ करे तो वो सहज अपनी वस्तु को प्राप्त करे, भेद विज्ञान को प्राप्त करे, अपने वर्तमान विषय की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञेय के बीच में विभाग करे, अर्थात ज्ञान को ज्ञेय से पृथक करके देखे। और इस पृथक करने के लिए जो छैनी चाहिए, जो प्रज्ञा चाहिए, उसको व्यवस्थित तत्वज्ञान के माध्यम से धार देनी होगी। हमारा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अंतर अधिकार में हमने प्रवेश किया है। और यहाँ पर हमने 145वीं गाथा में बताया कि ये जीव अपने 4 प्राणों से जीता है। उसी का एक कदम आगे बढ़कर 146, 147वीं गाथा में वे द्रव्य प्राणों का उल्लेख किया गया है कि भाई ये कौन कौन से द्रव्य प्राण है। और ऐसा होते हुए अंत में एक शब्द डाल दिया, हाँ ठीक है जीता है, लेकिन ये सब द्रव्य प्राण पुद्गल है। आचार्य देव को इतना बढ़िया सब चिंतन ज्ञानात्मक, मतलब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान की जो महिमा की है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में वस्तु स्वरूप का बखान पहले 2 अंतराधिकारों में किया है। ये करने के बाद में यहाँ पर अचानक से उनको लेवल क्यों उतारना पड़ा है अपने कथन शैली का, अर्थात वो इतने क्यों नीचे उतर आए कि कह रहे कि ये जीव है, ये शरीर वाला ये जीव है। ओ माय गॉड। और ये कहने के लिए पूरा स्तर उन्होंने नीचे लाया है। मतलब यहाँ मंद से मंद प्रज्ञा के धनी को ये बात सरल और सुगम हो जाए, इतना करुणा भाव जब आता है तभी जाकर ऐसे वचन आचार्यों की वाणी से निकलते हैं। देखो प्रयोजन एक शिक्षक का क्या होता है कि मेरा जो होशियार बच्चा है वो 100% मार्क्स मिलाए, ये उसका प्रयोजन नहीं होता है। मेरा जो कमजोर से कमजोर बच्चा है ना, वो भी स्वयं आगे बढ़ने की सामर्थ्य रखे, स्वयं के सामर्थ्य से उत्तर पत्रिका लिखकर पास हुए, ये होना चाहिए। होता ही है। हाँ, किसी को 100% मिल जाए उसमें आनंद है ही, विरोध नहीं, लेकिन मूल प्रयोजन उसका कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के ऊपर। वैसे ही यहाँ पर आचार्य देव वही देख रहे कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी मतलब संसार में भरपूर रचा पचा ऐसा एकदम कमजोर बुद्धि हो गई है जिसको अब सांसारिक प्रयोजनों के अलावा अन्य कुछ भी बात दिखाई नहीं देती है, ऐसे जीव को उनके सामने खड़ा करके उसको भी सर्वोत्कृष्ट शिक्षा की प्राप्ति हो जाए, विद्या की प्राप्ति हो जाए, इसलिए ये कथन कर रहे हैं कि भाई ये जीव 4 प्राणों से जी रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? कल हमने काफी उहापोह किया कि भाई 4 प्राण पर्याप्त जीवों के हैं और अपर्याप्त जीवों के 3 प्राण ही होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर विस्तार करते हैं तो 4 प्राणों का 10 प्राण होता है। तो यथा योग्य इंद्रिया और मन घटता जाए तो उसी अनुपात में इनके अपर्याप्त अवस्था में प्राण भी घटते जाएंगे। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आज अपने विषय में आगे बढ़ना है। देखो क्या कह रहे हैं। गाथा का पाठ फिर से करेंगे, ये दोनों गाथाओं का, और फिर अपन स्वामी जी के कुछ अंशों को पढ़ेंगे। इंद्रिय पाणो यतथा बल पाणो तय आउ पाणो य। 4 प्राण दिख रहे, इंद्रिय, बल, आयु, अभी तक 4 नहीं है। आण पाण पाणो, आण पाण पाणो।
अर्थात श्वासोश्वास प्राण। जीवाणम होन्ति पाणाते, जीव के ये प्राण होते हैं। आगे पाणेहिं च दुहिं जीवति जीविस्सरि जो हि जीवितो पूवम्। गलत हो गया, फिर से। पाणेहिं च दुहिं जीवति जीविस्सरि जो हि जीवितं जीवितो पूवम्। सो जीवो पाणा पुनः पोग्गलदव्ये हिमनिर्वत्ता। कह रहे हैं सो जीवो पाणा पुनः, इसलिए ये इस जीव के जो प्राण है पोग्गलदव्ये हिमनिर्वत्ता, वे पुद्गलमय है ऐसा निष्पन्न होता है। निवत्ता निष्पन्न होता है। हाँ जी, देखो अपन प्रश्न है क्या? देखो पेज नंबर 244 पर आ जाइए। प्राण सामान्य से जीता है जिएगा, ये मिल रहा है क्या? टॉप से ही पढ़ रहे हैं अपन। प्राण सामान्य से जीता है जिएगा और पहले जीता था वह जीव है, यद्यपि अनादि संतान रूप प्रवर्तमान होने से संसार दशा में त्रिकाल स्थायी होने से प्राण सामान्य जीव के जीवत्व का हेतु है, तथापि वह प्राण सामान्य जीव का स्वभाव नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है। ये प्राण सामान्य कहाँ से निष्पन्न है? पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है। यद्यपि आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं का भाव तात्पर्य वृत्ति टीका के समान ही करते हैं, तथापि उनकी टीकाओं में उक्त दोनों गाथाओं के बीच में एक गाथा और आती है जो तत्व प्रतिपिका टीका में नहीं है। देखो मैंने पहले भी कहा था, एक प्रश्न खड़ा होता है कि जयसेन स्वामी के पास में ज्यादा गाथाओं वाला ग्रंथ था और अमृतचंद्र के सामने कम गाथाओं वाला ग्रंथ था, ऐसा था या और कुछ है? यदि हम माने कि जयसेन स्वामी के पास में ज्यादा गाथाओं का वाला था, तो ये समझना पड़ेगा या तो किसी के माध्यम से ये अंदर आ गई होंगी गाथाएं एक, या फिर इन गाथाओं का अर्थ एकदम सरल है, तो आचार्य अमृतचंद्र उक्तम सरलार्थम, उक्तम मतलब उक्त गाथा का अर्थ एकदम सरल है ऐसा लिख कर आगे बढ़ गए होंगे। तो परवर्ती जो कॉपीराइटर्स थे उन्होंने उक्तम सरलार्थम के माध्यम से उन्होंने कदाचित उसके ऊपर कुछ लिखना ही पसंद नहीं किया होगा, या फिर उन्होंने वो गाथा ही डिलीट कर दी होगी। ऐसा भी हो सकता है, अपन कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। या फिर किसी अन्य की गाथा यहाँ पर लग गई हो। बट आप जितनी भी गाथा यहाँ पर आई है, या तो देव की स्तुति वाली गाथा है, नहीं तो ये ऐसी मतलब सेम पहले ही 146वीं गाथा के तर्ज पर ही चलने वाली ये गाथा है। देखो अभी पढ़ते हैं अपन। पंचवी इंद्रिय प्राणा, 5 इंद्रिय प्राण होते हैं, है ना। मनवचिकायाय तीन बल प्राणा, मन वचन का ये 3 बल प्राण है। 5 इंद्रिय प्राण और 3 बल प्राण। ओके, उनके नाम गिनाए। आण पाण पाणो, श्वासोश्वास प्राण,
आउग पाणेन होती 10 पाणा। और आयु प्राण ऐसे मिलकर किसी जीव के अधिक से अधिक 10 प्राण पाए जाते हैं। देखो 5 इंद्रिय प्राण कहा गया नीचे, 5 इंद्रिय प्राण, मन वचन और काय ये 3 बल प्राण, श्वासोश्वास और आयु रूप प्राण ये प्राण 10 होते हैं। यदि हम पंडित टोडरमल जी की भाषा में विचार करें तो कह रहे हैं सम्यक को प्राप्त करने योग्य सभी निमित्त तुम्हें आ मिल गए हैं। मतलब अब इसके ऊपर तुम अभी 1 पैसे की और कुछ विशेष संयोग की अपेक्षा मत मांगो। कह रहे हैं सर्वोत्कृष्ट संयोग तुम्हें सर्व प्रकार से आ मिले, अर्थात जिन निमित्तों को तू जुटाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, कह रहे हैं वे ऑलरेडी अवेलेबल है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मतलब क्या, 8 साल का बच्चा है, 8 साल के बच्चे के पास में और कौन सा एक्स्ट्रा निमित्त होता है। तो कह रहे रुपया पैसा वाला नहीं होता है, स्त्री पुत्र आदि वाला नहीं होता है, कदाचित माता पिता इतना ही एक संयोग होगा, एक भाई बहन के रूप में संयोग होगा, इससे ज्यादा क्या होता है। रुपया पैसा तो उसको समझता ही नहीं है। तो कह रहे जिस प्रकार उस 8 साल के बच्चे के लिए बस इतना ही है कि मुझे अब ये जो माता पिता और भाई बहन दिख रहे हैं बस इनसे अपने को पृथक देखना है, इससे उसका काम हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि बाकी और कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ठीक है। हाँ, सभी प्रकार से निमित्त आ मिले हैं, अर्थात अब जितने भी मिले हैं ना उनको बनाए रखूं या हटाओ ये इसके लिए कोई अवसर नहीं है, ठीक है। बहुत गंभीरता से विचार करना। लोग साहसी खेलों में कहो या फिर वर्षा विहार के नाम पर, घूमने के नाम पर कहाँ जाकर टपक जाते हैं और वहीं से उनकी आयु पूर्ण होकर राम नाम सत्य हो जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसी दुर्बुद्धि हमको तो ना हो, इसका विवेक हम रखेंगे। समझ में आया? चलिए, मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं कि इतना सर्वोत्कृष्ट वचन अपने सामने विद्यमान है, हमको क्यों प्रेरणा नहीं मिल रही है, हम क्यों इतने गाफिल निद्रा में है कि हमको अपना आत्मानुभव करना है, ऐसा भाव ही नहीं होता है। आज एक छोटी सी घटना हमारे घर में हो गई। जैसे श्रेयांश की मम्मी को थोड़ी सी खांसी हो रही थी, तो थोड़ी परेशान थी। मैंने उनको इतना ही पूछा, आप यदि मुनि बनोगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसा मुंह लटका कर आप बैठोगे या आप अन्य कुछ करते होंगे? ये देखो, एक छोटी सी बात है ये कि हम क्या करेंगे। मैं मुनि बन गया, इस पर्टिकुलर जस्ट विचार करना कि मैं अभी मुनि दशा में हूं और उस समय में ये आपदा या ये कोई पर्टिकुलर संयोग है, ये आकर झटक जाए, तो उस समय मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो जो उस समय में रिएक्शन होगा ना, वही रिएक्शन आज भी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जैसे ही आंसर आया तो हमारी जागृति हुई कि नहीं हुई? मुझे तो इतना ही समझाना है कि हम हर समय में अपने आप को सर्वोत्कृष्ट अवस्था के साथ में कंपेयर करें। हम उस भूमिका में बैठे तो हम क्या करेंगे, ये विचार करके हमको अभी अपने वर्तमान में वैसा उद्यम करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये निरंतर अपने आप को चेताने की बात है। हमको थोड़ा सा विपरीत कोई संयोग मिल जाए तो हमको सुहाता नहीं है, तो ये सुहाना नहीं सुहाना ये दिखा रहा है कि हम विषयों के आदी है, हम संयोगों के आदी है, हम आत्मार्थी नहीं है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। उक्त गाथा की टीका में भी गाथा के शब्दों को दोहरा दिया है, पर
अंत में यह लिख दिया है कि निश्चय से ये 10 प्राण ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा से भिन्न है। नहीं लगाया, निश्चय से ये भिन्न है। इस गाथा में जो प्राणों के भेद प्रभेद गिनाए गए हैं वह तत्व प्रतिपिका टीका में विगत गाथा की टीका में दे दिए गए हैं। उक्त गाथाओं के भाव को कविवर वृंदावन दास जी 3 छंदों में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए अगले पेज पर। हाँ, आध्यात्मिक पुरुष श्री कांजी स्वामी इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट कर। देखो क्या कह रहे हैं, सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन हमको बारंबार ये निर्णय करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये शरीर मेरा है कि नहीं है, ये प्राण मेरे है कि नहीं है। दिन रात मैं जिनके लिए समर्पित हूँ, क्या एक क्षण भी वे मेरे लिए कुछ कार्यकारी है? विचार करना। देखो, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोश्वास प्राण, ये चारों जीवों के प्राण है। संक्षेप में 4 प्राण और विस्तार से 5 इंद्रिया, मन, वचन, काय, बल और श्वासोश्वास और आयु, ये 10 जड़ प्राण है। संसार दशा में अनादिकाल से अज्ञानी जीव शरीर, इंद्रिया आदि जड़ प्राणों को अपना मानकर उनमें से सुख प्राप्त करना चाहता है। अंडरलाइन दिस, ये जितनी सरल और सुगम समझने के लिए है, उतना ही मुश्किल और कठिन भाव भाषण करने के लिए। हम कह सकते हैं, दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को समझा नहीं सकते। देखो, समय सार की 5वीं गाथा में कुंद ने ऐसा कहा था। क्या कहा था? विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण यदि दाये जपमानम चुक्किज छलम न घेतवम। क्या कह रहे हैं कि भाई मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसा मैंने समझाया वैसा ही मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। और तुम क्या करना, तुम जैसे बताया वैसे ही स्वीकार कर लेना, समझना। और यदि मैं चूक जाऊं मतलब मैं समझाने में चूक जाऊं, तो तुम छल ग्रहण नहीं करना। अब देखो क्या होता है, ये बात, ये तत्वज्ञान की बात हमको सभी परमागमों में लगानी है। मतलब 5 परमागम में भी लगाओ, और अन्य जो ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों में ये गाइडलाइन है। गाइडलाइन है मतलब क्या कह रहे हैं, ये तत्व की बात सुनने के, यह तत्व के वचन सुनने के बाद तुम्हें क्या करना है, कह रहे तुम वैसा प्रमाण कर लेना। आप पकड़ रहे हैं क्या? हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई तुम ये काम कर, मतलब ये सुनकर, हमारे ये वचन सुनकर तुम क्या करोगे, तुम अपना स्वरूप का अनुभव करने के लिए प्रयासरत होगे। अब देखो, हमने उस बात को तो गौण कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, और हमने क्या किया, हमने थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम अपनी अकड़ दिखाने के लिए, अर्थात अपना क्षयोक्षम का प्रदर्शन करने के लिए हम सबको सुनाने के लिए हाजिर हो गए। हम सबको उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम स्वयं को समझाते नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इस ज्ञान गे विभाग अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है क्या? कह रहे हैं कि प्रत्येक गे, जो ये आत्मा जानने वाला है, वो जिस काल में उसको जिस गे को जानना है,
वो सुनिश्चित है, एकदम व्यवस्थित रूप से उस काल में बैठा है। तुम्हें उसका कुछ भी करना नहीं है, बैठा है। तो जिस काल में तुम्हें जो जानने में आएगा वो आने ही वाला है। ये समझकर क्या करना, ये समझकर तुम निश्चिंत होकर अपनी स्वरूप में रम जाना। समझ में आ रहा है क्या? ये समझकर तुम निश्चिंत होकर पर पदार्थों में नहीं रमना। महत्वपूर्ण बात। तो जिस काल में जो मेरे ज्ञान में झलकने वाला है वो निश्चित है, ये समझकर मुझे कुछ नहीं करना। क्या? मुझे बस बाहर के विकल्पों का त्याग करना है। त्याग ये बोली भाषा है, बाहर के विकल्प ये पर गेय है, ऐसा जानकर ये मेरे लिए कार्यकारी नहीं, इनमें मेरी चेतना नहीं, ये पुद्गलात्मक है, ऐसा नक्की करना है। और जैसे ही ये नक्की करोगे तो क्या होगा, तुम्हें अपनी चैतन्य सत्ता अपने में ही दिखाई देने लगेगी। जैसे ही चैतन्य सत्ता अपने में दिखाई देने लगेगी तो रुचि के बिना तुम्हारी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। मान लो ऐसा अक्सर होता है, क्या होता कि हम मंद कषायवश इस मुकाम तक तो आ जाते हैं। कहां तक कि भाई ये स्त्री पुत्र मकान आदि सब भिन्न, ये शरीर भिन्न, शरीर अपने हिसाब से चलता नहीं, सब भिन्न। इस लेवल तक तो हम आ जाते हैं, लेकिन इसके आगे बढ़ने के लिए हम प्रमादी हो जाते हैं। हम अभी भी कहने के लिए शब्दों के भाव भासना तो करते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय अपने जीवन में उतारने के लिए कचास करते हैं। मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया था ना, अभी 2-3 लेक्चर्स पहले ही दिया था। किसी ने कहा ये देखो ये अमृत कुंभ है, तो दूसरे व्यक्ति ने जिसको कहा, उस व्यक्ति ने कहा अच्छा ये अमृत कुंभ है, एक काम करो डुबकी लगाओ, कूद जाओ उस अमृत कुंभ में तो अमर हो जाओगे और मरने की कोई मतलब कोई अवसर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि है ही अमृत कुंभ। अब वो नहीं कूदता है तो क्या समझना कि उसी को विश्वास नहीं है कि ये अमृत कुंभ है, अर्थात मैं कूद जाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा तो मर भी सकता हूं, ऐसा उसको एक भय है, तो वो कूदने से डरता है। जिसको स्वयं को विश्वास नहीं है ये अमृत कुंभ है कि नहीं, वो औरों को क्यों समझा रहा है? आप समझ रहे हैं क्या? और हमारी एक बहुत खराब ये वृत्ति है कि हमको थोड़ा सा समझ में आया तो हमको लगता है कि मैं सबको बोलूं, और स्वयं को समझाने से हम वंचित रखते हैं। ठीक है, देखो अज्ञानता में यही बातें हो रही है। एक इंग्लिश में जिसको एक रोग है फोबिया मतलब क्या? एक भ्रम रोग हो जाता है। हिंदी में मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम। एक भ्रामिक कल्पना होती है, इनडिसाइसिवनेस होती है, या इस जीव को निरंतर लगता है। एग्जाम्पल जैसे मेरे हाथ खराब हो गए हैं, तो दिन भर है ना वो हाथ को ऐसे ऐसे करते रहता है। ओके, ये क्या है? भ्रम है। वो झटकते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। या फिर और एक, किसी को तो ऐसे लगने लगता है कि मेरे कपड़े ही खराब हो गए हैं, तो दिन में 4-5 कपड़े बदलता है। किसी को लगता है कि मेरा शरीर खराब हो गया है, तो 3-3 4-4 बार। समझ में आ रहा है क्या? और किसी को तो लगता है कि मेरा हाथ खराब है, तो बारंबार जाकर हाथ धो लेता है, बस किसी अन्य चीज को हाथ लगाने का अवकाश कि वो जाकर हाथ धो लेता है। ये क्या है? ये भ्रम हो जाता है, फोबिया। हाँ, मैं ज्यादा विशेषज्ञ नहीं हूं, अन्य प्रकार से भी होगा, मैं तो अपना उदाहरण लगा रहा हूं, मुझे तो तत्वज्ञान की बात सिखानी है। तो हो सकता है कि डॉक्टरी पेशे के अनुसार मैंने बात नहीं कही होगी, लेकिन हाँ, उदाहरण तो आप समझ रहे होंगे। अभी उदाहरण को अपने में समझना है। क्या कि भाई हमको भी एक रोग हो गया है,
क्या रोग हो गया है? कह रहे दिन रात इस शरीर को अपना मान रहा है, दिन रात इन संयोगों को अपना मान रहा है। शरीर के बिना मैं कैसे रह सकता हूं, इसकी कल्पना ही इसको सूझती नहीं, समझता ही नहीं इसको कि इसके बिना मैं कैसे जी सकता हूं। विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो ये विश्वास नहीं हो रहा है तो निरंतर उस शरीर की देखभाल में, उसी की हाजी हुजूरी में ही ये लगा रहता है। ये इसको भ्रम रोग है, फोबिया जैसा ही रोग है। हिटलर था, हिटलर को भी ऐसा ही था। क्या हो गया था उसको ये भ्रम हो गया था। ये जू लोग है ना, जूइश, जो अभी इजराइल में जो जूस वहीं पे अभी विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो ये जू लोग है ना, ये हमारे धर्म विरोधी है, ऐसा हिटलर को भ्रम हो गया था। और इस भ्रम के वश वो उनका इतना कट्टर विरोधक हो गया कि उन्होंने लाखों जूस को अत्यंत अत्याचार करके मौत के घाट उतार दिया। कहने की बात यह है कि एक विपरीत सोच या एक विपरीत भ्रम कितना बड़ा अपराध हमसे करा सकती है। और ऐसा भ्रम नहीं हो, ये नहीं होने के लिए हमको तत्वज्ञान की आवश्यकता है। तत्वज्ञान के उपलब्धि में हम अपनी विकृति से हट जाते हैं और स्वभाव की तरफ झुक जाते हैं। हाँ, मिथ्यात्व की परिभाषा अगर आपने भागों में पढ़ी है, क्या है, कोई बता सकता है? तत्व विपरीत अभिनिवेश, ठीक है ना। मैं भागों की पूछ रहा था। मेरे ख्याल से टोडरमल जी साहब की वहां पर उद्धृत किया है उन्होंने कि तत्वज्ञान के अभाव में जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तो उसको लेकर जो सुख दुख का अनुभवन होता है वो क्या है? मिथ्यात्व है। सुख दुख में तत्वज्ञान का अभाव है। वस्तु पर ही है, पर वस्तु मेरा कुछ करने वाली नहीं है, वो मेरे लिए अकिंचित करे। कल भी उदाहरण दे रहा था वो 3D फिल्म वाला। कहने की बात इतनी है कि जीव को भ्रम हो रहा है कि मेरा कुछ कर रहा है, ये मुझ में हो रहा है, शरीर में हो रहा है तो इसको लग रहा है कि मुझ में हो रहा है, जबकि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। ये स्वीकृति ये करने के लिए तैयार नहीं है। इसको वो भ्रम निरंतर है कि मैं ही ये हूं। भले कितना ही इसको रटाया जा रहा है शास्त्रों के माध्यम से कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन जैसे ही यहां से उठता है बराबर शरीर वाला शरीर धारी होकर ही प्रवृत्ति करता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे यहां पर भी बैठे बैठे वो घूमकर आता है कि नहीं? यहां पर बैठे बैठे इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, ये होता है कि नहीं होता है? अर्थात जिसका विकल्प ज्यादा सताता है वही उपयोग भी दौड़ता है।